बच्चा बच्चा यहाँ से कूच करने की तैयारी करे। अगले वक्ता के रूप में सामने जिलाध्यक्ष कालेंद्र मलिक जी हैं, वे भी अपने विचार इसके भी ज्यादा किसान बच्चा बाबा नरेश टिकैत जी बड़े आदर के योग सम्मान के योग भारतीय किसान यूनियन के सिपाहियों देखो किसान इस सरकार ने बर्बाद कर दिया। वो किसान जो वहाँ धरने में बैठे वो कोई गलत नहीं कर रहे, वो अपना हक मांग रहे, लेकिन हक मांगने पर उन्हें जेलों में पहुंचता जाना। और आप एक चीज का ध्यान रखो, पता भी आपको जिलूं में जहां हरी टोपी और हरा गमछा दिखाई देने सरकार को, ये नो दिखाई दे कि हमारे दुश्मन आ गए। ये आपको दुश्मन समझ रही है सरकार, और पूरे विश्व का किसान आपकी तरफ नजर है। तो साहब अगर आपको ये विश्व का किसान बचाना तो इसके लिए आदेश करो और कठोर कदम उठाओ। आपके पीछे ये विश्व का किसान तैयार खड़ा, वो गोली तो चलो, गोली पीछे नहीं खाने के, सब छाती बजाएंगे गोली। आपके आदेश का वो है, आप आदेश करो, जैसा भी आदेश करोगे वैसा ही आपका पालन होगा। धन्यवाद। जय हो, जय भारत। हमारे बीच में शामली के युवा जिलाध्यक्ष भी पहुंचे, उनका भी स्वागत है। अगले वक्ता के रूप में नवीन राठी जी हैं, जिलाध्यक्ष मुजफ्फरनगर, ये भी अपने विचार रखें और सुझाव। आज की सभा के सम्मान अध्यक्ष जी, हमारे बीच में भारतीय किसान के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चौधरी नरेश टिकैत जी, राष्ट्रीय मंत्री ओमपाल मलिक जी, राष्ट्रीय सामने कालेंद्र मलिक जी, संचालक भाटियान जी और सभी भारतीय किसानों के सभी पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं को सही जगह पड़ी, कहीं से भी करना। देखो परीक्षा की घड़ी है तो आपके सामने आज फिर जैसे 2020 में 2021 में जब वो गाजीपुर आंदोलन चल रहा था, हमारा किसान आंदोलन, उस टाइम सरकार ने अपनी परीक्षा ली थी। आज फिर वही घड़ी आपके सामने है, तो इसमें आपको जो खरा उतर के दिखाना, फिर भाई आदेश तो करेंगे चौधरी साहब, जो भी चौधरी साहब का आदेश होगा सब तैयार हो, तो मानने को आदेश। तो मैं तो जिला मुजफ्फरनगर के पदाधिकारियों से कार्यकर्ताओं से कहना चाहता हूँ कि भाई जो भी चौधरी साहब का आदेश होगा आपको बता दिया जाएगा, चाहे रोड जाम का हो, चाहे थाना घेरने का हो, चाहे तहसील कार्यालय घेरने का हो, और चाहे वहाँ चढ़ने का हो, सब तैयार रहियो और पूरी तैयारी से उसको उतरना सब, क्योंकि ये सरकार बार बार हमारी परीक्षा लेती है। वहाँ से नोएडा में अपना अधिकार मांगे थे, हमारे पश्चिम प्रदेश पवन खटाना जी, बड़े बड़े पदाधिकारी जिन्हें गिरफ्तार किया गया, क्या सरकार में अपना अधिकार मांगना भी गुनाह है? अभी गौरव टिकैत जी ने भी आपको बता दिया, सब पत्तों को आगे बता दिया, तो बस ज़्यादा नहीं बोलता। सभी लोग भाई चौधरी साहब के आदेश का इंतजार करो और सभी लोग तैयार हो। चौधरी साहब जो आपका आदेश हो जाएगा उस पर सब लोग खड़ा करेंगे, आप एक बार आदेश कर दो। नवीन राठी जी ने बहुत अच्छे विचार रखे। हमारे अगले वक्ता के रूप में धीरज लाटियान जी हैं, प्रदेश महासचिव जी हैं, वे भी अपने विचार रखें। पंचायत के अध्यक्ष और आदरणीय टिकैत साहब, उपस्थित सभी पदाधिकारीगण, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, देखो बात यह दूसरी है जी, आंदोलन भी चलते आए पहले से ही, आप लोग इस सरकार की बात को देख रहे, एक विशेष समुदाय जाति तो टारगेट पे है ही, पूरा संयुक्त मोर्चा भी है, पर जो टारगेट पे आज है वह भारतीय किसान यूनियन टिकैत है। आप लोग महसूस करो इस बात को, 6 साल का झंडा मामला हो, अगर भारतीय किसान यूनियन टिकैत को दबा लिया, जैसे हम योजना बना रहे हैं ऐसे सरकार योजना बनावे, भारतीय किसान यूनियन टिकैत को दबा लो और संगठन कहीं नहीं रहने के, सरकार को पता है। आपातकालीन मीटिंग होना और वह सिसोली के अंदर होना, अगर क्या होगा ये उन सरकारों को पता है, आप लोगों को पता है। आप लोग 37 साल तक करते आ रहे इस व्यवस्था को। सिसोली की आपातकालीन मीटिंग, क्या बवाला होगा, क्या होगा, ये सरकार को खूब पता है। टारगेट पर आप लोग हो,
मेरा तो कहना और सुझाव भी यही है, पदाधिकारी विशेष रूप से पदाधिकारी प्रतिष्ठा का सवाल बना लो कि चौधराट पे हमला है सरकार का, प्रशासन का नहीं। छोटी बात है तो प्रशासन का टारगेट होना या किसी उसका टारगेट होना या प्रदेश सरकार का होना। केंद्र सरकार का निशाना चौधराट पे है। मान सम्मान का चक्कर पदाधिकारी बना लोगे तो बात बन गया, और बात बन गया ही हमेशा। देखो परमात्मा विराजमान है संगठन में शुरू से ही, इसे आप लोग तो चाह नहीं रहे, इसे परमात्मा भी नहीं चाह रहा है खत्म हो जाए संगठन। वो जो प्राकृतिक फैसला हुआ था गाजीपुर बॉर्डर पे, आप लोग उसे महसूस करिए, प्राकृतिक फैसला था वो किसी की बुराई नहीं थी। इस धरती पर जो IAS PCS और जितने होशियार माइंडेड लोग थे, इस योजना को भी नहीं बढ़ा सकते जो योजना ऑटोमेटिक परमात्मा ने बनाई थी। नवीन राठी जी हैं, यहाँ कालेंदर मलिक है, दोनों जिलों के जिला अध्यक्ष हैं। तो मेरा तो कहना सुझाव यही है, अगर ट्रैक्टर ट्रॉली तक कहीं चलने का प्रोग्राम हो, कोई बलों का सना हो जहाँ 100 ट्रॉली तक कम चला है, मना कर दो भाई बलों का 10 बिल्कुल। अगर नोएडा चलने का मामला आपातकालीन ट्रॉली उस तो हो रहा, गाड़ियों तो हो रहा, तो भाई एक ब्लॉक तक 50 गाड़ियों तक कम गाड़ी नहीं होगी। उसमें चाहे 5 गेयर का कर लो या नाच पात का ठगर का कर लो, रात का टाइम रहेगा। या थानों का भी कोई हो रहा, एक थाने पे 5000 से कम नहीं जाना बिल्कुल भी भाई। पदाधिकारी हाथ ठाक यहाँ लिख के चले जाओ 2 लाइन। कब काम आओगे पदाधिकारी, आपस की लड़ाई लड़ते रहियो, जो सहयोग नहीं करेगा वो भी सामना होगा। मान सम्मान का चक्कर है भारतीय किसान यूनियन का मामला, और क्या जारी खोलने को होगे। चौधराट निशाने पे है केंद्र सरकार के, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के। धन्यवाद, जय हिंद और जय भारत। भाई हमारे बीच में राजपथ से भी आए, वहाँ से विक्रम सिंह जी है शिकोपुर से, अपनी कोई बात रखना चाह। हमारे यहाँ चौधरी अमर सिंह, उनके पास 300 बीघे जमीन, उसमें से उनकी कुछ जमीन सीलिंग में चली थी, उनके कुछ बच्चे नाबालिग थे। तो अब प्रशासन ने क्या करा, उनका आज 40 बीघे और मुकदमा हाई कोर्ट में इलाहाबाद चल रहा है, और उस पर 1-2 दिन में इससे होने वाली भी बात नहीं। उसमें से 87 बीघे जमीन थी, 49 इनके हक में पहले आ गई थी, और 40-41 पे अब मुकदमा था। तो आज जो था जेल मशीन और चलाक है, उनकी फंस न सकते, कोई टाइम फसल काटने का आज नहीं। चौधरी साहब, इस विषय में भी संज्ञान लियो, या भी समस्या बड़ी है, अगर किसानों को शोषण होगा वो गलत है। ऐसा है, उन्हें एक भाई हमें फसल काट लेने दो और फिर तुम अपना कब्जा ले लो, लेकिन इस बात को वो सहमत नहीं। देखो जी, अगर आपकी कुछ मेहरबानी हो जाए। ठीक है चौधरी साहब, अगले वक्ता के रूप में जहीर फारूकी जी, प्रदेश अध्यक्ष अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ। भाई मैं भी अपने विचार रखें और बताओ कैसे कैसे कल करना। आज की इस आपातकालीन मीटिंग की अध्यक्षता कर रहे अध्यक्ष महोदय, हमारे बीच में बैठे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय, यहाँ पर मौजूद सभी जनपदों से आए हुए, सहारनपुर से मुजफ्फरपुर शामली के सभी छोटे बड़े पदाधिकारीगण और किसान भाई। मेरे से पूर्व के वक्ताओं ने, क्योंकि हमारे यहाँ वक्ता बहुत अच्छे हैं, सबने सभी विषय में बात रखी, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर हमारे पदाधिकारी हैं। तो मैं कहना चाहूँगा कि अभी जो निर्णय चौधरी साहब का होगा वो तो सर माथे पे है ही, लेकिन अभी से दिमाग बनाना शुरू कर दो कि अगर चलना पड़ गया तो किसी किसे कहेंगे। सिर्फ मेरे और तुम्हारे, सिर्फ हम लोगों के जाने से काम नहीं चल रहा है। रजिस्टर उठाओ और रजिस्टर के अंदर तुम लोगों को जोड़ना शुरू करो जो तुम्हारे साथ 24 घंटे चलने को तैयार हो। जितने ब्लॉक अध्यक्ष, तहसील अध्यक्ष यहाँ मौजूद हैं, दोनों जिला अध्यक्षों से मेरी अपील यही है कि पदाधिकारियों को इस हिसाब से ट्रेन करें अब कि भाई अपने रजिस्टर बनाओ, और कौन इमरजेंसी में 24 घंटे चलने वाले एक सूची उनकी हो, और कौन थोड़ी देर वाले एक सूची उनकी हो। तो एक सूची अभी से तैयार कर लो, ताकि अगर इमरजेंसी में चलना पड़े, चौधरी साहब का कोई निर्णय हो जाए
तो सिर्फ मेरे और तुम्हारी एक एक गाड़ियों से जाने से कुछ नहीं होने का। जब चले तो पता चलना चाहिए कि सिसोली से निर्णय हुआ। तो समय भी कम है, चौधरी साहब को बोलना है। तो मेरा सबसे यही निर्णय भाई, सारे जितने पदाधिकारी बैठे जमीनी स्तर की तैयारी करो, रजिस्टर बना लो। बाद में जाके ध्यान नहीं रहता कि उसे कहना भूल गए थे, उसे कहना भूल गए थे। रजिस्टर बना लोगे, उसमें नंबर लिखे हुए होंगे। किसी भी एक पदाधिकारी को कह दोगे भाई सबको फ़ोन कर दो, सबको फ़ोन कर देगा। वरना आधे से ज़्यादा लोग हमारे ऐसे रह जाते जिन्हें फ़ोन भी नहीं कर पाते। सभी गाँव में संगठन है, सभी के पास मोबाइल नंबर है। अभी दिमाग इसी हिसाब से बनाना शुरू कर दो और आगे तक के लिए भी इसी तरह की तैयारी करके चलो, ज़मीन से जुड़ी हुई। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय किसान। भाई समय के अभाव में अगर कोई वक्ता रह गया हो उसके लिए माफ़ी। अगले वक्ता के रूप में वीरेंद्र शर्मा जी हैं, चौधरी, ब्राह्मण सभा के हैं, बालियान खाप के। वही तो बोल दो चौधरी साहब, यही तो बोल दो। प्रेमनाथ है। मेरे टिकैत जी और गौरव टिकैत जी और राकेश टिकैत जी, भाई हमारे किसानों भाइयों पर अत्याचार किया, मेरे पर लठ बजाया, खरीद ले जा रहे। भाई सब संगठित हो जाओ, एक माँ के बनकर। और भाई टिकैत जी भी काम चलेगा। किसान सभी है, 36 कौन का विराजी का किसान। और हम तो लोग कहे जहाँ भी ढंग से जहाँ हमारी ब्राह्मण समाज की जरूरत पड़ेगी, सबसे पहले हम गाड़ी बनाएंगे। सभी भाई कल का विशेष ध्यान रखें। सभी पदाधिकारी इस बात का ध्यान रखें, ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करके जो भी चौधरी साहब घोषणा करेंगे उसके समर्थन में, चाहे थानों पर हो, चाहे एसपी दफ्तर पर हो, चाहे वहाँ चलने की बात हो, उसका जबरदस्त समर्थन करें। और अगले वक्त के रूप में किसानों की आवाज़ बालियान खाप के चौधरी और भारत किसान यूनियन के अध्यक्ष आगे पीछे ना करो मुझे। मोबाइल आ रहा, मोबाइल लो ये भी लगा दियो। हाँ जी ये भी लगा दो, जेब में घेर दो बस, ऊपर ही जेब में घेर लो बस। चुप हो जाओ भाई साहब। बंधु दोनों जिले के जिला अध्यक्ष मलिक साहब, बागपत सभी आ रहे, तेजपाल जी। भाई आज किसानों पर मजदूर पर आफत है। जहां कहीं कुछ भी बात हो, उंगे के नोएडा के किसान एकदम चले आवते यहाँ से, यहाँ के सहारे। यहाँ कुछ भी किसानों पर कुछ भी विपत्ति आई तो उन्होंने ना रात देखी ना दिन देखा। आज उन पे हम भी तीसरा दिन है जा रहे थे वहां से, हमने उनसे पूछा भाई मामला है क्या। तो किसी की 10 बीघे जमीन उसमें जा रही, तो 9 बीघे के पैसे दिए उन्होंने, 1 बीघे के पैसा राख रखा। जो आदमी गहराई तो देख के बातचीत सोचे भाई क्या है मामला, वो उन्होंने वो राख रखा, कहने भाई तुम्हें आवास या कॉलोनी में उनमें जगह देंगे। सरकार की हठधर्मी हो रही, आप लोगों पर जमीन ही बच रही है या किस तरह से छीनने जा रही। इसका उदाहरण ये नेशनल हाईवे बनने लग रहे, इनमें इनका आप लोगों को कुछ फायदा नहीं। आप लोगों को तो टुकड़ा बगा दिया, कहना ठीक है भैया कहीं तो हाईवे शुरू हो वहां 1 करोड़ रुपए बीघे का रेट है, और यहाँ से खानपुर बुटराड़ा इस साइड में यहाँ से 10-11 लाख रुपए बीघे का रेट है। दे दी, जबरदस्ती जमीन ले ली।
कोई आदमी नु सोचता होगा हम बच जाएंगे, किसी पे नहीं बचा जाने का। हमने अपने भेदभाव भुला के मनमुटाव हो भी जा, किसी की संगठन है, बहुत बड़ा संगठन है, कितने संगठन है, सबकी निगाह वहां है। किसानों पर आफत है आज, ज्यादा ना कहे कि हम तो यही कहे। एक तो वहां 0 पॉइंट है कोई नोएडा में ग्रेटर नोएडा, वहां से कल को 10, 11, 12 बजे तक 5 मंडलों में तय। कौन कौन से मंडल? 2 मंडल तो सहारनपुर, मेरठ, मुरादाबाद, अलीगढ़, आगरा, 5 मंडलों के तो वहां जाएंगे। और जो दूर के है वे थानों पे शांति के तरीके से युवा आंदोलन जीव तभी चला, अनुशासन तो शांति के तरीके से चला। कोई भाई भी इस तरह के ना भाषण दे, ना इस तरह की कार्रवाई करे, किसी को भिड़ने वाली सरकार है भाई। सरकार का काम अलग है, सुरक्षा व्यवस्था का उनका काम है। आप लोगों का काम शांति के तरीके से वहां जाने की बात है। एक भाई ने भी बताई वहां से खड़ी फसल किसान की, मतलब क्या उस पर किसान पे बीतती होगी। स्टे लाने की जो कुछ भी बात हो, उसके समर्थन, उसके फेवर में फैसला होने की बात होगी। उनकी दादी लाई चीज है सरकार की। चलो जो कुछ भी हुआ होगी बातचीत, वो सीलिंग वाली वह व्यवस्था होगी, जो कुछ कदम कुछ बना होगा वो उन्होंने अपनी फसल जमीन को बचाने की वह करी होगी। आज 40 बीघे उनकी फसल सिकोपर में हो, सिकोपर में, कल की तो वहां की करो। और इस बात को भी हम भूलने के नहीं चाहते, बनता आती दफाई जो कुछ भी बात होगी वहां भी पंचायत जल्दी, बहुत बड़ी पंचायत बागपत जिले में, वहां के प्रशासन को हम यही कहे किसी भी किस्म की कुछ हुआ ना करे। जो कुछ जो कर दिया तो कर ही दिया, और उसमें कब्जे वाली बात या कुछ भी ना करे। वहां से किसान उस बात से भी पीछे नहीं हटने गए। आप लोगों को हम यही बता रहे बातचीत भाई। कोई में आ रहे थे जो क्रेडिट कार्ड गन्ने का पेमेंट नहीं है तो ये सब तरह के गेर ना थोड़ी सी हुआ, एक वो गेर का देख रहे। और ये यहाँ से धीरज ला के आना सब खोल कर बता दिया आप लोगों को। इनके बहुत साजिश है इनकी, और जब यहां से काबू कर लेंगे नहीं फिर कुछ ही कर लो, अपनी मनमर्जी कर लो। एक मंत्री ने गन्ने के रेट की भी कही बात, पता कम से कम चुप भी तो रहेला। फिर को ऐसा क्या कुछ ऐसी पता है उनके हाथ में तो है ही बात। पर नु कहेगा इस साल क्या रेट बताया, इस साल मजदूरी नहीं बद रही, खाद के रेट नहीं बद रहे, बिजली का दाम नहीं बद रहे, क्या नहीं हो रहा भाई। तो आप लोगों की परीक्षा की घड़ी भाई। कोई आदमी ना सोचो कि मजा कहा नहीं, कुछ नहीं, सबकी जिम्मेदारी है। और कल को तड़की बखती अपना रात में अपनी तैयारी करके, और जहां जो कुछ भी रोकेगा कोई जबरदस्ती ना करियो। कदे कोई नु कहना मार करके किसी का सिर फोड़ कर वो कर कहना फिर उसे ठाऊ फिरे, ये ना कुछ काम करियो। अपना शांति के तरीके से जाना हमें। हमारी मंजिल वहां जाने की नहीं कुछ होगी, जहां वे रोकेंगे वहां बैठने की भी है बातचीत। संघर्ष जिसकी बात, जो ट्रैक्टर लेकर चलेंगे ट्रैक्टर लेकर चलो, अपनी गाड़ी तो चलो। भाई आदमी इतने आदमी हो, अगर कम आदमी रह गए तो अपनी हार मान लियो भाई। और हमें कद लोग मार करेंगे, हम भी अपने घरों बेचेंगे। जो ऊपर होगा जिसके साथ होगा वो होता रहेगा। आप लोगों के भरोसे ऐसी लड़ाई लड़ी जा रही। मैं भी जो किसान वहां से गिरफ्तार करके जेल में भेज दी, उन्हें वे मुचड़ के भरे जा रहे हैं उनके। जो वहां से रुका रोड़ा होगा, कुछ नुकसान होगा, सारी प्रॉपर्टी में तो वो करी जाएगी। क्या की बात है भाई, चुकर देता घेर रहे। 7 दिन का समय दिया था, क्यों दे दिया 7 दिन का समय? अच्छा 7 दिन तो होने तो देते सा, क्या बात है। किसान मान के भाई चलो 7 दिन का समय दे दिया, अपना वहां बैठ गए तो भैया कुछ नहीं। और ना कोई बात है, कोई तरह की बात बतावे, बड़ी अच्छी तरह से बात बतावे। गरम दल के भी हमारे में है, कोई बात नहीं। सब अपने कल को वहां चलना, और भाई यही है बात, वहां जैसी कुछ होगी बातचीत होगी। जय हिंद, जय भारत।